तैयार है, इस खेल के हम सरदार हैं। तैयार है, पुरजोश है, बेदार है। तैयार है, एक बार नहीं 100 बार है। तैयार है, तैयार है। Hello and welcome to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है जी। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 जो है वो जारी है। मैचेस जो है वो लाहौर और रावलपिंडी अब मूव कर रहे हैं। पहला लेग हम लोगों ने देख लिया है और टीम्स भी हमने देख ली हैं मोर और लेस कि क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, और पॉइंट्स टेबल भी जो है रोज़ के रोज़ अपडेट हो रहा है। यहाँ पे आज क्योंकि थोड़ा रेस्ट डे है, मैच के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, बट ओवरऑल अभी तक जिस तरह का सीज़न जा रहा है, बहुत सी ऐसी परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिली हैं विद द बैट एंड विद द बॉल, जो कि बहुत यादगार रही हैं। और कहते हैं ना कि आपके जो टूर्नामेंट के हाई मोमेंट्स होते हैं, फुल ऑफ स्पिरिट, फुल ऑफ पैशन एंड फुल ऑफ हाई स्किल्ड परफॉर्मेंसेस, तो उनके बारे में ज़रा हम आज बात करेंगे। बिकॉज यू नो वी हैव टू अप्रिशिएट कि ये जो मोमेंट्स हैं हमारे सामने खेले गए हैं, ऑडियंसेस आई देखने के लिए, क्राउड्स आए मुल्तान में, कराची में, अब लाहौर में। तो लेट्स टेक अ लुक, थोड़ा आज रिवाइंड करेंगे, रिलैक्स करेंगे और ज़रा गपशप लगाएंगे, देखेंगे क्या क्या मोमेंट्स हैं वर्थ टॉकिंग अबाउट। मेरे साथ हैं जी स्टूडियो में फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द प्रोलिफिक सलीम मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। साथ मौजूद है फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द रन मशीन मोहम्मद यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। और ऑनलाइन जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं द सुपर फास्ट द एनिग्मेटिक मोहम्मद आसिफ। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। जी वालेकुम सलाम। आज का जो हमारा शो है थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि मैच के ऊपर हमारी बातचीत तो रोज़ ही होती है। आज थोड़ा सा हमने कहा वैसे ओवरऑल एक रिवाइंड करते हैं, अभी तक टूर्नामेंट जो हुआ उसके ऊपर बात करते हैं, क्या क्या परफॉर्मेंसेस ऐसी रही, क्योंकि ऑलरेडी हर मैच में हमें ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंसेस मिल रही हैं, बैटिंग हो, बॉलिंग हो। तो मैं अपने जो पैनल पे मेरे गेस्ट हैं, मेरे साथ मेहमान हैं, उनसे पूछना चाहूँगी कि अभी तक जितने भी हमने मैचेस देखे हैं, मलिक साहब मैं आपसे शुरू करती हूँ, मैचेस अभी तक तो बड़े ज़बरदस्त हुए हैं, हाई टोटल्स भी हो रहे हैं, रिकॉर्ड्स भी टूट रहे हैं। ओवरऑल वैसे जो मयार है इस PSL का, किस तरह देख रहे हैं आप? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत इम्प्रूव हुआ है पिछले सीज़न से। अगर आप देखें, मुझे याद है जो दुबई में एक दफ़ा हुआ था तो विकटें इतनी अच्छी नहीं थी, मगर हमारे इधर लाहौर में जो पाकिस्तान में ओवरऑल हो रहा है, कराची, जितने भी शहर में, मेरा ख्याल है इस साल बहुत अच्छा टूर्नामेंट फ़िलहाल सो फार जो नज़र आ रहा है बहुत अच्छा जा रहा है। कम स्कोर भी नज़र आए, बिल्कुल बड़े अच्छे शुरू में मैचेस भी नज़र आए, और स्पेशली लाहौर में तो हाईएस्ट स्कोर 2 दफ़ा हो चुका है जी। तो सो फार बहुत अच्छा टूर्नामेंट जा रहा है। चलें, अभी उम्मीद है कि आगे भी टूर्नामेंट जो है वो यूं ही जाएगा। यूसुफ भाई, बैटिंग वर्सेस बॉलिंग, बिफोर वी टॉक अबाउट जो हमारे स्पेसिफिक आज की थीम्स हैं, परफॉर्मेंसेस हैं, वैसे ओवरऑल आप बैटिंग वर्सेस बॉलिंग किस चीज़ को ज़्यादा भारी देख रहे हैं इस PSL में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल T20 क्रिकेट में बैटिंग ही भारी रहती है। कोई विकेट आ जाए ऐसी, जैसे कराची वाली गेम में थी, कराची और मुल्तान सुल्तान के बॉल टर्न हुआ तो बैट्समैनों को थोड़ी मुश्किल हुई है, वो 100-125 पे आउट हो गए। अदरवाइज़ 99% जो विकेट्स बनती हैं और जो क्रिकेट है T20 वो बैट्समैनों के लिए, बैटर्स के लिए। बॉलर्स जो अच्छी बॉलिंग करता है उसको तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाना चाहिए कि फ्लैट ट्रैक पे और सारा कुछ बॉलर्स के अगेंस्ट होता है। स्पेशली अगर आप देखें बैट्समैनों के तो मज़े हैं। अगर ये कहा जाए कि चांदी है तो ये भी कहना कोई ऐसी बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक पल्ला भारी बैट्समैनों का ही है, क्योंकि फेवर में होती हैं बहुत सारी चीज़ें, इसलिए उनका पल्ला ज़्यादा भारी रहता है। आसिफ, आपके नज़र में जो है अभी तक मयार कैसा जा रहा है इस सीज़न PSL का? परफॉर्मेंसेस आपने देखी हैं बैट के साथ भी, बॉल के साथ की। सो फार व्हाट डू यू थिंक ऑफ द टूर्नामेंट? जी सो फार तो टूर्नामेंट बहुत अच्छा चल रहा है, और हमारी इस टूर्नामेंट से हमने एक्चुअली अपने टीम का हिस्सा लड़के बनाने हैं, जो कि 2-3 हमें अब नज़र आ रहा है कि सो फार इस टूर्नामेंट में हमारे ओपनर्स जो चल रहे हैं, देखिए फ़खर जैसे इनिंग्स खेल रहा है, जैसे आजिम खान खेल रहा है, हारिस खेल रहा है, तो जो हमारे ऑलरेडी जो टीम का बेंच में बने हुए हैं, जो ओपनर्स चल रहे हैं, कैप्टन और वाइस कैप्टन T20 का हिस्सा चल रहे हैं,
तो उनका स्ट्राइक रेट देखना पड़ेगा। और जो अभी यंगस्टर ने आके परफॉर्म किया है T20 में, इन 3-4 चीजों को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते, क्योंकि अगर आपने स्ट्राइक रेट हाईली रेटेड लेके जाना, आगे चलना, आपने उन लड़कों को टीम का हिस्सा बनाना, तो सोफा 3-4 बैट्समैनों की परफॉर्मेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे हारिस आ गया, आजिम आ गया, तो लेफ्टी जिसने अच्छी रनजे कर रहा लाहौर कलंदर से, तो सैम अयूब। तो ये 4-5 जो लड़के हैं, यंगस्टर आए हैं, आगे अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी आ रहा है, आगे दूसरा 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप आ रहा है, तो हमारी इनपुट इन्हीं लड़कों से लेके हमने आगे टीम का पार्ट बनाना। तो यही हमारा मेजर टूर्नामेंट PSL ही है। तो ये लड़के हमारी टीम का जो भी सिलेक्शन कमेटी होगी उनको थिंक अबाउट करना पड़ेगा, हमारे वो स्टेप डाउन कराने पड़ेंगे। जो हमारे ऑलरेडी ओपनर्स चल रहे हैं, जैसे कि कैप्टन ओपनर चलता है और वाइस कैप्टन, तो इनका स्ट्राइक रेट देखना पड़ेगा उनको। अगर आप स्टेप डाउन करते हैं, 1 डाउन या चौथे पे भी लेके आते हैं, तो ये लड़के हमारे फ्यूचर में हिस्सा पार्ट बन सकते हैं पाकिस्तान टीम का। राइट। अच्छा आसिफ, अगर मैं आपसे बात करूं, अभी तक जितनी भी हमने परफॉर्मेंसेस देखी हैं बैटिंग वाइज, वी हैव अ नंबर ऑफ ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम। इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस हमें आज़म खान की तरफ से भी देखने को मिली, फ़खर जमान का आपने नाम लिया। आपके नज़र में अभी तक बैटिंग परफॉर्मेंस आपकी फेवरेट कौन सी रही है सो फार? अभी जो पिछले 2-3 मैचेस में मैंने देखा कि अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह से मैच्योर बैटिंग की है, जैसे कि लास्ट एक आध दिन पहले हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे अब्दुल्ला शफीक के ऊपर, और यूसुफ भाई जिस तरह बोल रहे थे कि एक बंदे को एक बॉल पे 3 शॉटें आनी चाहिए, और जिस तरह से उसकी मैंने पिछले 2 मैच में इनिंग्स देखी, उसने एक ही बॉल को कट भी मारा, पॉइंट्स के ऊपर पे सामने भी मारा और मिड विकेट पे भी लेके गया। तो वो बड़ी मैच्योर इनिंग्स खेल रहा है। सैम अयूब को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हारिस को इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये हमें बड़ी अच्छी प्रोडक्ट मिली है, जो कि हमें आगे जाके अपने फ्यूचर का हिस्सा बनाना चाहिए और थिंक अबाउट करना चाहिए सिलेक्शन कमेटी को कि ये लड़के को इग्नोर नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, अब्दुल्ला शफीक जो है डेफिनेटली हिज नेम इज़ अप देयर। अभी तक काफ़ी बेहतरीन जा रहे हैं लाहौर कलंदर्स के लिए। शुरू के कुछ मैचेस वो नहीं खेले, बट नाउ दैट ही इज़ इन द साइड, ही इज़ मेकिंग हिज प्रेजेंस फेल्ट। मलिक साहब, आपकी तरफ आऊँगी मैं। अब आप अपनी फेवरेट बैटिंग इनिंग्स अभी तक बताएं जो सो फार टूर्नामेंट में रही है। देखें जी, 3 लोगों ने जो इस वक्त मेरा ख्याल आज़म ने बहुत ही मतलब जिसको मैच्योर इनिंग कहते हैं वो जो खेली है, और ओवरऑल अगर आप देखें कि उसने चौके और छक्के ऑलमोस्ट जिसमें 97 रन्स किया जी 97 जिसमें किया है। तो क्वेटा उसी तरह अगर आप फ़खर को ले लें, फ़खर ने भी बहुत अच्छी खेली, और ये चूँकि दोनों का मुख्तलिफ है, वो ओपन करता है, वो नीचे मिडल ऑर्डर में आता है। इसी तरह गुप्टिल को ले लें अगर आप, तो ये तीनों की इनिंग्स जो है ना, वो उनको आप अगर देखें तो मैं कहता हूँ इससे अच्छी इनिंग्स आपको देखने की नहीं मिलेंगी PSL में। और लड़कों ने भी खेली है। लेकिन आपको नहीं लगता ऊपर आके स्कोर करना इस तरह थोड़ा ज़्यादा आसान है कंपेयर टू कमिंग एट द नंबर जिस पे आज़म खान? नहीं, नीचे आके देखें, नीचे 2 चीज़ें होती हैं ना, कई दफ़ा आपकी विकेट्स गिरी होती हैं, और कई दफ़ा आपको आसानी ये होती है कि स्कोर जैसे फ़खर ने स्कोर किया हुआ था, तो वो दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं। मगर मेरा ख्याल आज़म ने जिस तरह की बैटिंग की उस दिन, वो उसको जितना भी प्रेज़ किया जाए काम। फिर उन्होंने ना बैटिंग के बाद जो है यूं करके इशारा किया अपने वालिद साहब वालिद साहब बड़े सीरियस थे कि माजरत लेकिन वो भी बड़े, ही वाज अ प्राउड फादर ऑफ कोर्स। वो क्वेटा के साथ तो खेले ही हैं आज़म इतने सीज़न, बट अब क्योंकि वो सामने वाली टीम के साथ थे तो मोइन खान साहब बहुत प्राउड भी लग रहे थे इसमें। देखें 2-3 चीज़ें हैं। कुछ प्लेयर ऐसे आपको इस टूर्नामेंट में मिले हैं, जैसे सैम है, और तैयब की हम बात करते थे, या उसकी बात करते थे, अभी बात कर रहे थे लाहौर से हारिस, नहीं यार क्या नाम है इसका जो जिसने आज भी अब्दुल्ला शफीक। देखें, ये याद है आपको, मैं कहता था कि इसको पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही, हम सब कहते थे कि इसको क्यों नहीं खिला रहे, या तैयब को कराची वाले क्यों नहीं खिला रहे, कि ये वो लोग हैं जो इनमें फ़र्क ये है बाकी प्लेयर्स में और इनमें सैम अयूब में, कि ये क्रिकेट की शॉट्स खेलते हैं। अगर आप देखें तो इन्होंने कोई ऐसी शॉट नहीं खेली जो मेरिट पे ना हो। मतलब ऑफ साइड पे नॉर्मली लोग आप देखें वो ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं चल सकते क्योंकि वो ऑन साइड पे खींचते हैं। ये वो प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के लिए लंबा खेल सकते हैं, ये मेरिट पे बॉल को खेलते हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान टीम के लिए 2-3 प्लेयर ऐसे मिले हैं जो
पाकिस्तान को अगर उनसे काम लिया जाए तो ये लंबा पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है इससे। फिर भाई आपकी क्या पिक है अभी तक बैटिंग परफॉर्मेंसेस जो रही हैं PSL में? काफ़ी लोगों की अच्छी परफॉर्मेंस है बैटिंग में, अगर देखा जाए तो मार्टिन गुप्टिल का 100 है, लेकिन उसके बाद वो कोई खासी अच्छी इनिंग नहीं खेल सके। आज़म खान ने 2-3 इनिंग्स बहुत अच्छी खेली हैं, और जिस नंबर पे खेल रहा है क्रेडिट जाता है। एक तो उसने 230 के स्ट्राइक रेट से इनिंग खेली जो 97 की थी, उसमें अनबिलीवेबल शॉटें भी थी 1-2, 8 छक्के 9 चौके थे उस तो मैं समझता हूँ वो इनिंग तो उसकी सबसे अलहदा इनिंग थी। बिल्कुल। और फ़खर जमान ने जो लास्ट इनिंग खेली वो बहुत ज़बरदस्त थी। मेरा मकसद है कि वो जब खेलने पे आता है ना, जब 5-6 ओवर गुजर जाते हैं और उसकी जब लगना शुरू होती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी बॉलर के लिए कहीं बॉल फेंकना। वो फिर कोई जैसे आज हुआ है इनसाइड आई लग जाए या कुछ और चीज़ हो जाए तो आउट हो जाए, वरना वो जैसे बॉल जिस तरह की विकेट थी कल और जिस तरह बॉलिंग हो रही थी ऐसी जगहों पे बहुत डेंजरस हो जाता है। और कल उसने दिखाया 10 छक्के थे उसके उस इनिंग में, और मेरे ख्याल 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था। तो इनिंग्सें काफ़ी भी हैं, लेकिन मुझे इमाद वसीम की बैटिंग जो जिस तरह आके वो खेल रहा है और जो जिस तरीके से खेलता आके फुली कॉन्फिडेंस होता है, और जहाँ जहाँ वो खेलता है कोशिश उसकी होती है गैप में खेलूं, और बहुत अच्छा टाइम करता है। लास्ट मैच में भी वो जो आया सिर्फ 5-6 बॉलें खेला, उसमें 1 चौका 1 छक्का था, और बहुत अच्छी सीधी शॉट जो उसने मारी है वेट करके, हालांकि मैंने स्लो वन किया या उसने पता नहीं बहुत अच्छा सामने लेके गया है कि उसने रिवर्स स्वीप मार दी फास्ट बॉलर को। तो इस नंबर पे आके इस तरह की क्रिकेट खेलना, मेरा ख्याल है कि ये आज़म खान और इमाद वसीम जिस नंबर पे आके खेल रहे हैं, जिस तरह खेल रहे हैं, ये एक्सेप्शनल क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल सिचुएशन के मुताबिक अपनी इनिंग्स को वो बनाते हैं। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वी विल अबाउट द बॉलर्स ऑफ द टूर्नामेंट सो फार। कहीं मत जाइएगा। तैयार है तैयार है तैयार है तैयार है। जी वेलकम बैक टू Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama presented by Coca-Cola, powered by Dolens, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com। हर पता हमें पता है। आज ही हम डिस्कशन कर रहे हैं PSL की अभी तक की जो टॉप परफॉर्मेंसेस रही हैं, ज़रा उनको रिफ़्रेश करें, रिमाइंड करें, क्योंकि आज ज़रा रेस्ट डे है, तो थोड़ा सा हम अगर रिविज़िट करें अभी तक की जो परफॉर्मेंसेस हुई हैं, यू नो अ नंबर ऑफ देम टू पिक फ्रॉम, बैटिंग वाइज भी बॉलिंग वाइज भी। और अभी हमने बैटिंग के ऊपर अपने एक्सपर्ट पैनल से थोड़ा उनके बारे में उनकी राय ली है कि उनकी नज़र में कौन सी रही टॉप परफॉर्मेंसेस। फ़खर जमान का नाम लिया गया, उसके अलावा जी आज़म खान के ऊपर बात हुई, नो डाउट ही इज़ इन सबलाइम फॉर्म आजकल, एंड ऑफ कोर्स इमाद वसीम को हम इग्नोर नहीं कर सकते। बॉलिंग पे आते हैं, बॉलिंग के अंदर भी अगर हम आएँ तो इमाद वसीम का नाम ज़रूर आता है। आसिफ, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एज़ कैप्टन इमाद वसीम ने बहुत अपना रोल इम्पॉर्टेंट बनाया है कराची किंग्स के लिए, बिकॉज जब कोई और नहीं खड़ा होता तो इमाद वसीम जो है ही इज़ स्टैंडिंग देयर विद द बैट, और प्रेशर मोमेंट्स में आते हैं बॉल के साथ भी और डिलीवर कर रहे हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा यूज़फुल बना रहे हैं, इवन दो हर मैच में उनकी टीम जो है वो उनका साथ उस तरह से नहीं दे पा रही। जी बिल्कुल, जिस तरह से उसने आके अपने आप को कमबैक करने की पोजीशन में वो आ चुका है, ये सिलेक्शन कमेटी के लिए क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। जिस तरह से उसने बैटिंग में आके प्रेशर में आके जिस तरह से फ्लो के साथ वो खेल रहा है, और वो बॉलिंग में भी अपना क्रूशल स्टेज पे आता है, उसने नया बॉल भी किया है, पुराना बॉल भी किया है, तो वो एक फील्डर भी अच्छा है, यंगस्टर भी है अभी, और एनर्जी भी है, तो ये क्वेश्चन मार्क बनता है। और बाकी 3-4 लड़के हमें अभी तक सोफा जो अभी तक जो पहला राउंड चल रहा है उसमें बड़े अच्छे नजर आए हैं, जो कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि हम उन लड़कों को इग्नोर नहीं कर सकते। हमने इसी टूर्नामेंट में जाके टीम रीबिल्ड करनी है, T20 क्रिकेट ज्यादा हो रही है, तो हमें टीम रीबिल्ड करने के लिए इन लड़कों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जिस तरह से नई सिलेक्शन कमेटी बन रही है, और सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क ये आता था कि फैमिली चल रही है पिछले 20-25 साल से, और उनके 6 भाई क्रिकेट बोर्ड में बिजी हैं हर वक्त, जैसे पूरी क्रिकेट इन पूरे खानदान को ही आती है। यही इंटेलिजेंस है कि 22 करोड़ अवाम में बाकी कोई बंदा नहीं है, अभी 6 भाई हर जगह बिजी रहते हैं पूरी PCB में।
उनके पास हर कोई ना कोई जॉब जरूर होती है, इधर से निकलते हैं इधर आ जाते हैं, इधर से निकलते हैं उधर चले जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन मार्क बनता है कि उनको बाकी जो ये ऐसे आसिफ, यंगस्टर आप आया किन के कामरा बारे में लखनऊ बात को कर लेके रहे हैं, थोड़ा हमें बताएंगे प्लीज। आसिफ कसौटी बहुत खेलता है, बगैर बताए अरे सबको पता होता है, सबको पता होता है। यहाँ रशीद पब्लिक फैमिली- को नहीं पता। जैसे पूरी रशीद फैमिली को 6-7 भाई हैं, वो हर वक्त क्रिकेट में बिजी होते हैं, वुमेन के साथ आ जाते हैं, मैनेजमेंट में आ जाते हैं, सिलेक्शन कमेटी में आ जाते हैं। तो बाकी पूरी 22 करोड़ आवाम में से कोई लोग नहीं है, कोई क्रिकेट को जानने वाला नहीं है कि हम चेंजिंग करते हैं, क्रिकेट चेंज हो रही है। वो पुराना दौर खत्म हो चुका है, अब क्रिकेट रीबिल्ड होकर नई चेंजिंग आज, जैसे आप इंग्लैंड की क्रिकेट बोर्ड को देखें, चेंजिंग आई है। उन्होंने अपने बैटिंग में जो उसको मकल्लम को लेके आए हैं, टेस्ट मैच फॉर्मेट चेंज किया, वनडे फॉर्मेट चेंज किया, T20 फॉर्मेट चेंज किया, और टीम में चेंज करते रहते हैं। वो एक ही लड़के को हर जगह यूज नहीं कर रहे, उसके बैकअप में उनके पास लड़के मौजूद हैं और उनको आप वो यूटिलाइज भी करते हैं। तो ये एक अच्छी मूवमेंट आई है कि कामरा लखनऊ को सिलेक्शन कमेटी में दाखिल किया, और जो कि नई जनरेशन का प्लेयर है, उसको अच्छे बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेंगे। मेरा ख्याल है आसिफ, मेरा ख्याल उन्होंने उसको स्टेप ब्रदर बना लिया है अरुण। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, पूरी अरुण फैमिली जिस तरह से चल रही है, पता नहीं कि इनको ही सारी क्रिकेट का नॉलेज है। एक मैं इधर ये पूछूंगा कि जब तक कि अगर आपने किसी के साथ काम ना किया हो, तो एकदम किसी को आप, अगर मैंने ना किया होता तो शायद मैं ये बात ना करता। मैंने 2 लोगों के साथ काम किया है, एक उमर रशीद के साथ और एक बहुत मुश्किल नाम है भाई, नाम चेंज करें मोती भाई। तो ये दोनों को काम आता है, ऐसी बात नहीं है काम नहीं आता। किसी को काम आता है तो उसको हम ये नहीं कि अगर 5-6 भाई कहीं हैं तो इसका ये मकसद नहीं कि गलत है। बाकियों के साथ मैंने इतना काम नहीं किया, लेकिन जो ये इन दोनों के साथ एकेडमी में पिछले 2-3 साल से हूँ, ये काम स्पेशली उमर रशीद को तो बहुत अच्छा काम आता है। उसको आइडिया है कि कहाँ क्या करना है और किस तरह बात करनी है, किस तरह डिलीवर करना है। तो मेरा ख्याल है कि बात का हाश हो जाता है। यूसुफ भाई इस तरह अगर उनको काम आता तो हम टेस्ट में नंबर 1 क्यों नहीं है, हम वनडे में नंबर 1 टेस्ट में मेरे भाई नंबर 1 क्यों नहीं है? या अल्लाह के बंदे, अभी जो वर्ल्ड वाइट बॉल में फाइनल खेले हैं सारे, वो फिर कैसे खेल गए हैं अगर कोचिस भी डालना है आपने। यूसुफ भाई और भी क्रिकेट की चीज है ना, देखिए टेस्ट में भी आप अपनी बात जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, घुसे हुए हैं 6 बंदे, आप पिछले 15-20 साल से घुसे हुए हैं, तो आप वो रिजल्ट क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं जो कि होना चाहिए? मसला ये है कि देखना ये होता है कि किसी को क्रिकेट का पता है कि नहीं। हार जीत तो गेम का हिस्सा है और प्लेयर्स ने परफॉर्म करना होता है। अगर आप कोच ऐसा ले लें जिसको क्रिकेट नहीं खेलनी आती तो फिर तो बात है, फिर गलत चीज़ है। अगर क्रिकेट खेलनी आती है, उसको आइडिया है, डिलीवर करना आता है, बात करनी आती है और किस तरह लड़कों के साथ काम करना है, अगर ये चीज़ें आती हैं तो इसका मतलब है कि वो ठीक है। अगर आप किसी कंपाउंडर के पास इलाज करवाने चले जाएंगे ना तो आप गलत हैं। अगर आप किसी सर्जन के पास जा रहे हैं, सेहत तो अल्लाह के हाथ में है ना, ऑपरेशन के बाद भी लोग फौत हो जाते हैं, तो लेकिन जाते आप सर्जन के पास ही हैं, कभी आप कंपाउंडर के पास नहीं जाएंगे। जाना आपको सही बंदे के पास जी यूसुफ भाई, आप जाना सही बंदे के पास पड़ेगा। आप भी कल को आप भी क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं, क्योंकि आप हाँ सर करें, मुझे भी करें, मैंने कब का नहीं करना, मुझे जितना मर्जी करें। आप भी 1 साल से टीम के हिस्सा थे, मुझे सर 2 बार जितना दिल करता है करें, आप आपकी मर्जी है, जितना मर्जी करें, लेकिन चेंजिंग तो लानी पड़ेगी ना सर। लाएं, आप आ जाएं, अपने अंदर भी चेंजिंग लानी आने के लिए चेंजिंग लानी पड़ेगी आपको अपने अंदर। जो आप समझ रहे हैं, जो बंदे लगे वो परफेक्ट है, तो फिर मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ, देखें आप मेरी बात सुने, जो भी बोर्ड आएगा, जो भी लोग आएंगे, उनकी अपनी मर्जी, जिसको मर्जी लें, लेकिन किसी को गलत पिन पॉइंट नहीं कर सकते। आपने उनके साथ काम नहीं किया हुआ, आप गलत किसी पे उंगली उठाएंगे तो ये गलत चीज़ है। चले, आई थिंक आसिफ जो कहना चाह रहे थे वो ये थे कि थोड़ा सा क्योंकि न्यू जनरेशन है, मॉडर्नाइज हो रही है गेम, थोड़ा डिसीजंस जो हैं वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स लेने होंगे, बोल्ड लेने होंगे। मलिक साहब आप खामोश थे पूरी डिस्कशन में, आपका भी हम इनपुट सुनना चाहेंगे। नहीं देखें, ये बात तो उसकी ठीक है, कुछ नए लोगों को भी अब मौका मिलना चाहिए, और यूसुफ भी ठीक कह रहे हैं कि जब तक काम ना किया हो पता नहीं चलता। पर उसका क्वेश्चन ये था कि हर गवर्नमेंट में यही लोग होते हैं, तो मेरे ख्याल में अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको ज़रूर रहना चाहिए। और
ये कोई बुरी बात भी नहीं है, नहीं, बात करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और ये है कि नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, और भी पाकिस्तान में क्रिकेटर हैं, तो हम दोनों का अपना अपना बिल्कुल ठीक था अपनी जगह, पर यह है कि नए लोगों को भी, अब बहुत साल हो गए हैं, नए लोगों को भी चांस मिलना चाहिए। बिल्कुल। चलिए हम अभी इस पे मज़ीद और भी बात करेंगे, बट डिस्कशन हम यही कर रहे थे कि आज जो हम डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं वो यही है कि बॉलिंग ओवरऑल टूर्नामेंट में जो मयार रहा है उसके बाद खास करेंगे। द नेम्स दैट डू पॉप अप, यू नो, अभी तक एहसानुल्लाह इज़ वन ऑफ देम, शाहीन शाह अफरीदी का भी बड़ा अच्छा हमने बैक टू बैक हमने स्पेल्स देखे हैं, और इमाद वसीम तो हैं ही। तो आसिफ, मैं आपसे आपकी राय यहाँ पे लेना चाहूँगी एहसानुल्लाह के ऊपर, बिकॉज अभी तक वो हाईएस्ट विकेट टेकर भी जा रहे हैं, और उनका जो एक स्पेल जो उनका पहला मैच में ही उन्होंने जो है बड़ा ज़बरदस्त स्पेल किया था, एंड दैट मेड हिम यू नो अ स्टार ऑफ दिस सीज़न, सिर्फ उसी पहले मैच में। और अब हर मैच में उनसे वही, अगर वो विकेट्स नहीं भी ले पा रहे तो वो रन्स कंट्रोल कर रहे हैं, एक बड़ा यूज़फुल हिस्सा बन गए मुल्तान सुल्तान्स की टीम का वो। जी बिल्कुल। एक स्पेल से आप किसी को जज नहीं कर सकते कि शायद उसका दिन हो या अगली टीम का बैड डे हो सकता है, बैट्समैनों का बैड डे हो सकता है। मैं ओवरऑल जिस तरह का अभी तक सो फार उसने क्रिकेट खेली है, वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है और क्लेवर बॉलिंग कर रहा है, और अपने आप को भी सेव करता है, अपने रन भी सेव करता है, और अपनी टीम ऑब्वियसली कि आप अपनी परफॉर्मेंस देते हो तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है टीम की परफॉर्मेंस में। तो जिस तरह से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है, और अल्लाह करे कि वो अगले होल पीएसएल में ऐसा चले, तो वो एक पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा मेजर बॉलर बन के उभर के आ सकता है। और जो पाकिस्तान के आगे बॉलर्स लगे हुए हैं, जो भी पैनल में बैठे हुए हैं 4-5, और जो मिडिल ऑर्डर में, जैसे बैटिंग में मिडिल ऑर्डर होता है, जैसे बॉलिंग में भी होता है, तो वो उसके लिए दरवाजा नॉक करने की पोजीशन में लग रहा है मुझे, कि जो जिस तरह से वो क्लेवर बॉलिंग कर रहा है। और थोड़ा सा जो पहले बॉलर लगे उनको भी थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि मैं किसी का नाम ही लेता हूँ, कि किसी को उड़ाना जरूरी नहीं है, मगर ये पाकिस्तान का एहसास बन सकता है जिस तरह से वो कंसिस्टेंट बॉलिंग कर रहा है। उसमें आप देखें एबिलिटी है, स्पीड भी है, एनर्जेटिक भी है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम मज़ीद इस पे और भी बात करेंगे। ज़ाहिर है हम ये भी डिस्कस किया कि हेल्दी कंपटीशन हो गया है, एहसानुल्लाह के आने से जो है वो एक और नाम, एक और कंटेंडर बैठा हुआ है, रेडी है टू मेक हिज डेब्यू, एंड वी होप के दैट इज सून। यहाँ पे लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आके अपने बाकी पैनल से पूछते हैं उनकी नज़र में अभी तक जो है ब्रेक थ्रू बॉलिंग परफॉर्मेंस कौन सी रही है। स्टे विद अस। Welcome back to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok, and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अभी तक जो सीज़न में हमने ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंसेस देखी हैं, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी। जेनरिक एक आर्ग्यूमेंट हम कर रहे थे कि क्या किस डिपार्टमेंट की तरफ से हमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, ज़्यादा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस में देखने को मिल रही हैं, बैटिंग में या बॉलिंग में। और अब क्योंकि लेग जो है वो पंजाब में मूव हो गई है, तो होपफुली हमें अच्छे हाई स्कोर्स भी देखने को मिलेंगे। और बॉलिंग की जहाँ तक बात है, यू नो, हर सीज़न में ही वी गेट अ नंबर ऑफ की प्लेयर्स, यू नो, ब्रेक थ्रू स्टार्स पीएसएल में, जो बॉलिंग में बहुत अच्छे स्पेल्स करवाते हैं और अपनी टीम्स को जो है वो टूर्नामेंट के आखिरी स्टेजेस तक लेकर जाते हैं। बहुत सारे नाम आते हैं माइंड में, यू नो, अगर आप पिछले 8 सीज़न देखें, इंक्लूडिंग दिस वन ऑफ कोर्स, और अभी हम उन्हीं पे बात कर रहे हैं। अब एहसानुल्लाह की बात हम लोगों ने की कि किस तरह वो मुल्तान सुल्तान्स के लिए इस बार एक ब्रेक थ्रू प्लेयर रहे हैं, यू नो, ही हैज़ बीन अ स्टार प्लेयर सो फार। अभी बाकी जो हमारे पैनल पे हमारा जो हंगामा खेज पैनल है उनसे पूछते हैं कि उनकी नज़र में एहसानुल्लाह के अलावा अब और कौन से ऐसे बॉलिंग परफॉर्मेंसेस थी इमर्जिंग या जो एग्जिस्टिंग हमारा पूल ऑफ प्लेयर्स है जिनको दाद देनी होगी कि इतनी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस में भी वो इतने ज़बरदस्त स्पेल्स करवा रहे हैं। मलिक साहब, आपसे शुरू करते हैं। देखिए, फ़िलहाल तो अभी ये जो लिखे हुए थे आपने कि एहसानुल्लाह, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। बाकी जो 2 शाहीन और अमाद की अगर आप बात करें तो ये ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और बड़ी देर से खेल रहे हैं। ये एक वाहद फास्ट बॉलर्स में आपको नज़र आया है कि जिसमें पोटेंशियल है कि वो पाकिस्तान के लिए खेल सकता है।
मगर यहाँ मैं एक चीज़ कहूँगा कि हम लोग बहुत जल्दी ज्यूम कर लेते हैं कि ये बहुत बड़ा बॉलर है और या किसी को रिप्लेस कर सकता है। अगर आप किसी को रिप्लेस करते हैं ना तो आपको 2-3 सीज़न ज़रूर देखने चाहिए। होता क्या है कि हम किसी भी बैटिंग या बॉलिंग में हम कोई परफॉर्म करता है ना तो हम उसको एकदम उसको उठा देते हैं, फिर वो जब वो हमारी एक्सपेक्टेशन पे नहीं पूरा उतरता तो हम कहते हैं जी ये हमने क्या कर लिया। बहुत से बैट्समैनों के भी मिसालें दे सकता हूँ जो खिलाए और फिर वो नहीं हुए। तो ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि आपको लगता है थोड़ा जल्दी आ जाते हैं वो टीम में? बहुत जल्दी आ जाते हैं। आप देखें 1-50 करता है, हम उसको विव रिचर्ड के साथ मिला देते हैं, उसको बड़े बड़े लोगों के साथ, कोहली के साथ फलाने। अनलेस कि आप 2-3 सीज़न अच्छा परफॉर्म ना करें, आपको आपको मैच्योर होना चाहिए। जब तक आपको नज़र आए कि ये वाकई ये इसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है। होता क्या है कई दफ़ा आपकी फॉर्म बहुत अच्छी होती है, बहुत सारे प्लेयर उस सीज़न बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं या बहुत अच्छे आउट कर जाते हैं, फिर वो बाद में आके पता चलता है कि यार इसमें तो फंस गए हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए ये कि पाकिस्तानी अवाम का ही कुछ लगता है कि मसला है कि एक ही इनिंग्स पे हीरो भी बन जाते हैं और एक ही मैच में जीरो भी बन जाते हैं। उसकी वजह ये है ना कि जी रोज़ आपने 47 मैचेस खेलने हैं, आप 0 भी करेंगे, आप 50 भी करेंगे, 100 भी करेंगे, आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी होगी, आपकी बहुत बुरी परफॉर्मेंस भी होगी। तो रोज़ जो है ना उसको हम लोग कई दफ़ा बहुत बुरा भी हम कुछ लोगों को कहते हैं, क्योंकि ये तो होना है, रोज़ होना है। क्योंकि आप देखें 2 मैचेस भी होते हैं, आप हर रोज़ अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। और तो ये आप थोड़ा देखना चाहिए हमें कि कंसिस्टेंट कौन परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि इस चीज़ में ये देखें ना, आप सिचुएशन के लिहाज से आप कई दफ़ा खेलते हैं और आपने आके 12 की एवरेज चेज़ करनी है, आप अंदर से सेट नहीं आते, बिल्कुल, तो आके आपने हिट मारनी होती है, तो वो उसमें कई Situation चांसेस change होता है होती कि आप आउट भी हो सकते हैं। तो ये फिर हम कहते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ये इसको खेलना नहीं आता। मतलब टीम में लाने से पहले जो है एक पीरियड दें उस प्लेयर को थोड़ा ग्रूम होने के लिए, डेवलप होने के लिए, और फिर एक बार जब वो टीम का हिस्सा बन जाए तो फिर उनको प्रॉपर मौका दें। और ये क्रिकेट नॉलेज भी होना चाहिए। मैं आपको सच बताऊं, ये जो मैचेस देखते हैं ना, जो हम अपने क्रिकेटर्स तो अंडरस्टैंड करते हैं, मैं बाहर के लोगों की बात कर रहा हूँ, कि उनको ये क्रिकेट नॉलेज होना चाहिए कि यार ये किस सिचुएशन में आया है, उसकी उस वक्त कितनी एवरेज थी, क्या उसको ज़रूरत थी रोकने की या नहीं। हाँ, जो आके रोकता है बेफजूल बैटिंग में, टाइम ज़ाया करता है, एवरेज ऊपर ले, उसको तो क्रिटिसाइज़ करें आप। बिल्कुल बिल्कुल। यूसुफ भाई आपकी तरफ आएंगे, आपकी नज़र में अभी तक की आपकी फेवरेट बॉलिंग परफॉर्मेंस कौन सी रही है PSL में? एज ए यंगस्टर तो एहसानुल्लाह ही बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन जो कल शहनशाह अफरीदी ने बॉलिंग की थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। स्विंग थी, बॉल राइट एरिया से अंदर ला रहा था, जहाँ पिच कर रहा था वो, हालांकि बहुत फ्लैट विकेट थी। इस हिसाब से तो इससे अच्छा स्पेल नहीं देखा मैंने। बिल्कुल, ये एक दाद देनी पड़ेगी कि उन कंडीशंस में उन्होंने 5 विकेट्स लिए जिसमें जो है वो बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली, बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली, एंड इट वाज अगेन वही बात है कि वो अपने ब्रेक थ्रू, हालांकि उनको लेटर ऑन थोड़ा सा रन्स उनको पड़े और थोड़ा सा उनका वो इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई, बट इवन देन द वे ही स्टार्टेड, वो शुरू में ही अपनी टीम को इतना इम्पैक्ट क्रिएट करके 40 रन कुछ भी नहीं ऐसी फ्लैट विकेट पे। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह की जितने बाकी बॉलर्स जिस तरह उसका बॉल अच्छा अंदर आ रहा था, जिस जगह से आ रहा था, वो मेन चीज़ वो थी कि इतना ज़बरदस्त उसने इस विकेट पे बॉलिंग की है कि उनकी टीम को ऊपर से उसने फारिग कर दिया था। 2 ओपनर वो ले गया, एक तेज़ बहुत खेलता है, एक बहुत बड़ा प्लेयर है, अगर वो चल जाता साथ तो उसके साथ साथ दूसरे प्लेयर्स ने स्कोर करने के करीब जा से, हार जीत का तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत अच्छी गेम हो सकती थी। तो उसने दोनों को ऊपर से बोल्ड कर दिया और वो मैच एक साइड पे ले गए। बिल्कुल। आसिफ, आपसे मैं अगर पूछूं अभी तक टूर्नामेंट में बॉलिंग की जहाँ तक बात है, फास्ट बॉलर्स वर्सेस स्पिनर्स, कौन से अभी तक ज़्यादा आपकी नज़र में इम्पैक्टफुल जा रहे हैं सो फार? सो फार 2-3 जैसे कि यूसुफ भाई से बात मैं कंटिन्यू करूंगा कि शहनशाह अफरीदी ने जिस तरह से बॉल अंदर लेके आया पिछले 1-2 मैचेस में नजर आया, और उसने कमबैक स्ट्रांगली अच्छा किया, रिदम में भी नजर आ रहा है। वो थोड़ा सा मैं उसको मशवरा दूंगा कि वो थोड़ा सा और क्लोज टू द स्टंप आ जाएगा। अगर उसकी 4 बॉलें अंदर आ रही है तो वो 8 आनी शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा वो वाइड ऑफ द क्रीज है बॉल, उसकी वजह से एक बहुत कम बॉल शेप इन होते हैं। थोड़ा सा वो क्लोज टू द स्टंप आ जाता है तो अगर वही बात है कि अगर वो पहले ओवर में 3 बॉल 4 बॉल अंदर आती है तो वो ज़्यादा आनी शुरू हो जाएंगी और ज़्यादा वो उस राइट एरिया पे जगह पे बॉल फेंकेगा। सो फार तो हमारे पास अब
हमने तो अपनी टीम रीबिल्ड करनी है एक्चुअली। नो डाउट के बाहर के प्लेयर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी हर टीम का हिस्सा है। तो हम अगर ओवरऑल अपनी टीम के ऊपर जाएंगे, अपना जो हमने गोल सेट करना है कि हमने अपनी इसी टूर्नामेंट से हमारे इनपुट मिलेगी, हमने अपने बच्चों को वहां लेके जाना, तो सोफा तो 4-5 बहुत अच्छे हमें अभी पहले सेशन में नजर आए हैं कि जो कि पार्ट ऑफ द टीम बन सकते हैं। आगे हमने उनको ग्रूम कैसे करना है, उनको साथ लेके चलना है, उनको हमने बैकअप पे रखना है या टीम के साथ रखना है, ये सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होना चाहिए, ये गोल जरूर नजर आना चाहिए। बिल्कुल, और हम टीम का भी हिस्सा बनाएं और हम उनकी तरफ से अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखें, बिकॉज इस सीज़न जो है काफ़ी नाम आया हमारे सामने। इसानुल्लाह की हमने बात की, उसके अलावा फिर अब्बास अफरीदी हैं स्पिनर्स में, और ऑफ कोर्स फिर हमारे जो रेगुलर हमारे जो पूल का हिस्सा हैं प्लेयर्स जो टॉप परफॉर्मर्स हैं PSL के, उनकी तरफ से भी शानदार परफॉर्मेंसेस, इवन दो बैटिंग फ्रेंडली ज़्यादा रही है अभी तक लीग, बट सो फार अ गुड परफॉर्मेंस विद द बॉल एंड विद द बैट फ्रॉम ऑल टीम्स दिस सीज़न। और यहाँ पे ये उम्मीद है कि आगे भी जो अब सेकंड लेग शुरू हो रही है लीग की, उसमें भी हमें हाई स्कोर्स भी देखने को मिले, बट थोड़ी बहुत जो है ट्रिकीनेस भी इंट्रोड्यूस कराई जाए फॉर द बैटर्स। बहुत शुक्रिया जेंटलमैन फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन टुडे। यहाँ पे शो का वक्त ख़त्म होता है, हम आपसे मिलेंगे अब 11 बजे टू टॉक अ बिट मोर अबाउट दिस सीज़न सो फार। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तैयार है इस खेल के हम सरदार